अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस बंदे ने बदनज़री को छोड़ा, और छोड़ने की वजह क्या है, मखाफती, उसके दिल में मेरा डर पैदा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं अबदलतुहु ईमाना, मैं इस बदनज़री छोड़ने के बदले में, बदनिगाही को छोड़ने के बदले में मैं उसे अता क्या करूँगा, अबदलतुहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बिही, उसे ऐसा ईमान और ईमान की वो कैफियत नसीब फरमाऊँगा कि जिसकी हलावत, जिसकी मिठास वो अपने दिल के अंदर महसूस करेगा। जो बंदा बदनिगाही छोड़ देता है, बदनज़री छोड़ देता है, हमारे यहाँ बदनज़री क्या है, किसी गैर महरम को देखना। हमारे यहाँ बदनज़री क्या है कि मोबाइल पर लड़कियों की तस्वीरें देखना, ना महरमों की तस्वीरें देखना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बदनज़री के अंदर आती हैं, जिसको देखकर इंसान गुनाह पर आमादा हो जाए, उस शख्स को शहवत की निगाह से देखना, ये बदनज़री होता है। बाज़ चीज़ें तो शरीयत ने हराम कर दी हैं, गैर महरम ख़वातीन को नहीं देखना, औरतों को हुक्म है गैर महरम मर्दों को नहीं देखना। लेकिन इसी तरह चंद और ऐसी चीज़ें हैं कि जब बंदा देखता है तो इंसान का दिल गुनाह की तरफ आमादा हो जाता है। उनसे अपने आप को बचाना है। जब बंदा उनसे अपने आप को बचाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा ईमान और ईमान की वो कैफियत नसीब फरमाते हैं कि जिसकी हलावत और मिठास वो बंदा अपने दिल के अंदर महसूस करता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा कि हर बंदे को ज़िना का कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-आइनान तज़नियान, आँखें भी ज़िना करती हैं, व ज़िनाहुमा अन-नज़र, इनका ज़िना बदनज़री करना है। अल-यदान तज़नियान, हाथ भी ज़िना करते हैं, और इनका गुनाह अल-बत्श, ज़िनाहुमा अल-बत्श, किसी गैर महरम को शहवत के साथ पकड़ना, छूना, ये ऐसा गुनाह है कि जो हाथों का ज़िना कहलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रिजलानी तज़नियान, पाँव भी गुनाह करते हैं, ज़िना करते हैं। व ज़िनाहुमा अल-मशी, और इनका ज़िना ये है कि गुनाहों की मजलिस की तरफ जाते हैं। वल फमु यज़नी, इंसान का मुँह भी ज़िना करता है। व ज़िनाहुमा अल-क़ुबल, और इसका ये ज़िना किसी गैर महरम को शहवत के साथ बोसे लेना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी तरह इंसान जब अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता, इब्तिदान बदनज़री करता है और इंतहाअन ज़िना करता है, बदफेली करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख्स हाजिर हुए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के रसूल की मजलिस लगी हुई है। एक शख्स आया, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की इज़्ज़न ली फ़ी ज़िना, अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना करूँ। लोग परेशान हुए, सहाबा किराम की कैफियत बदल गई। लोगों को गुस्सा आया कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में ज़िना की इजाज़त ले रहा है, कैसा अजीब आदमी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो, इसे मेरे करीब बुलाओ जिसने ये बात की है। वो शख्स आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। अब अल्लाह के रसूल भी हैं, शफीक भी हैं, मुरब्बी भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि किस बंदे को कैसे बात समझानी है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं, मारा नहीं, धक्के नहीं दिए, और ये नहीं कि मेरी मजलिस से निकल जाओ, उसे बेशर्मी और बेहयाई के ताने नहीं दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सामने बिठाकर दावत फ़िक्र दी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, ऐ मेरे सहाबी, क्या आप ये बात पसंद करते हैं कि जिस ख्वाहिश का इजहार आप किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और औरत के लिए कर रहे हैं,
क्या इसी चीज़ का अपनी माँ के लिए भी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हो? वो कहने लगा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अपनी माँ के साथ कौन जिना कर सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब किसी खातून के साथ तुम जिना करोगे वो भी किसी की माँ होगी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, क्या आप अपनी बहन के बारे में ये सोच सकते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ जिना करूं? उसने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसी तरह हर औरत किसी की बहन भी होती है। जब तू अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करता तो दूसरी की बहन के लिए क्यों पसंद करता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अतुहिब्बुहु लिब्नतिक, क्या अपनी बेटी के बारे में भी तेरा यही ख्याल है? तू पसंद करता है कि उसके साथ जिना करे? उस शख्स ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, कौन बंदा ऐसा होगा कि जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर बेटी किसी की बेटी होती है, किसी बाप की बेटी होती है, जिसे जैसे तुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी के साथ जिना करूं, इसी तरह कोई बंदा भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी के साथ जिना किया जाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उनके सीने पर मारा। जब सीने पर मारा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं दी हैं। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा कफ़िर ज़ंबा, ऐ अल्लाह इसके दिल के अंदर ये जो गुनाह का ख्याल आया है, अल्लाह इस गुनाह के ख्याल को ख़त्म फरमा, मिटा दे। तहिर कल्बा, इस गुनाह के ख्याल की वजह से जो थोड़ी देर के लिए इसका दिल गुनाह की वजह से, गुनाह की नहुसत की वजह से आलूदा हो गया था, अल्लाह इसके दिल को पाक और साफ फरमा। वहस्सिन फरजहु, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, इसकी हिफाजत फरमा कि ये ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो। उस वक्त ये वाला काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक ने किया, निगाह नबूवत ने किया, सुहबत नबूवत ने किया, दुआए नबूवत ने किया, ज़बान नबूवत ने किया। आज ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। आज हम गुनाहों से कैसे बचेंगे? इसके लिए मशाइख के साथ वाबस्ता होना पड़ेगा, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा अपनी ज़ात के बारे में मुखलिस है और वो ये समझता है कि मैं गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जिससे अल्लाह राज़ी हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जहन्नम से बचा ले, ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत अता फरमाए, तो उसे आज के दौर में, फितनों के दौर में किसी अहले हक मुत्तबे सुन्नत शेख के साथ अपना राब्ता रखना पड़ेगा। उसके हाथ में मुर्दा बदस्ते ज़िंदा होना पड़ेगा, उसके हाथ में अपना हाथ देना पड़ेगा, उससे पूछ पूछ कर गुनाहों से बचने के लिए कोशिश करना पड़ेगी। फिर शेख जो बात कह दे, पीर जो बात कह दे, मुर्शिद जो बात कह दे कि भाई ये तुमसे फलां गुनाह हो रहा है, इस गुनाह से बचने का तरीका ये है, ये वाला काम करो, वही काम करे। एक वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स की इस गुनाह से जान छुड़ा देंगे। अल्लाह हम सब को इस बात की तौफीक नसीब फरमाए। हम खानकाह में बैठे हैं, अपने शेख की खानकाह में बैठे हैं, अल्लाह हमारे हालात को भी बदल दे। और जो शख्स भी हजरत से बैत है या किसी भी अहले हक आलम से बैत है, सबसे बुनियादी फरीज़ा ये बनता है कि अपने शेख की तरफ से जो हिदायत आती हैं उन पर इंसान अमल करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग कामयाब होंगे, उनकी 5वीं सिफत ये है कि वो अमानत का ख्याल करेंगे। हमारे यहाँ अमानतें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे मुआशरे में अमानत होती हैं लेकिन हम उसके अंदर खियानत कर जाते हैं। एक अमानत ये है कि कोई शख्स मेरे पास आए, अपना कोई सामान मेरे पास रख दे, पैसे मेरे पास रख दे, नकदी रख दे, जेवर रख दे, ये उस शख्स की मेरे पास अमानत है। इसके अंदर खियानत करना जुर्म है, हराम है। बाज़ अमानतें इनफिरादी होती हैं, कोई बंदा आकर अमानत के तौर पर चीज़ दे दे, ये मेरे पास अमानत है,
इसके अंदर भी खियानत नहीं करनी चाहिए। और बाज़ अमानतें ऐसी हैं कि जो इनफरादी नहीं, इज्तिमाई होती हैं, कौमी होती हैं, मिली होती हैं, पूरे मुल्क के उसके साथ हुकूक वाबस्ता होते हैं। मैं उसकी छोटी सी एक बात अर्ज करता हूँ। जैसे बिजली जा रही है, ये बिजली पूरी कौम के लिए एक अमानत है। अब जो बंदा इस बिजली को नाजायज़ तरीके से घर के लिए हासिल करता है, दुकान के लिए हासिल करता है, अपने कारोबार को चलाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है, कुंडी लगा देता है, मीटर के अलावा गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करता है, ये बंदा अमानत के अंदर खियानत करने वाला शुमार होगा। अगर किसी बंदे ने इनफरादी अमानत के अंदर खियानत की तो एक बंदे से माफ़ी मांग लेने से काम हो जाएगा, और जिस बंदे ने पूरी कौम की अमानत के साथ खियानत की है वो किस किस से माफ़ी मांगता फिरेगा। इसलिए हमें इन बातों का ख्याल करना चाहिए। बिजली चोरी का मसला हो, गैस की चोरी का मसला हो, या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जहाँ पर बहुत सारे लोगों के हुकूक वाबस्ता हो चुके हों, उनके अंदर खियानत करना, ये इज्तिमाई खियानत का इर्तिकाब करना होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। छठी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाई, वअहदिहिम राऊन, वो मुआहदों की पासदारी करने वाले हैं। मुआहदा होता है दो बंदों के दरमियान तयशुदा कोई मामला। मेरा और इनका मुआहदा हो गया कि हम ये काम करेंगे या हम ये काम नहीं करेंगे, या फलां वक्त तक करेंगे, फलां वक्त तक नहीं करेंगे। अब ये हमारा आपस के अंदर मुआहदा, वो कहता है आप भी इस बात का मेरे साथ मुआहदा करो कि आप भी ये काम नहीं करेंगे, ये कहता है आप भी मेरे साथ मुआहदा करो कि हम ये काम नहीं करेंगे। दो बंदों का या दो से ज़्यादा बंदों का आपस के अंदर कोई इस तरह का अहद व पैमान करना, इसे मुआहदा कहा जाता है। बाहमी मामलात इसे आप कह लें, तो इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला, इनके बारे में ख्याल करना, दिन क़यामत तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने मुआहदों की पासदारी की है या नहीं की। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, सातवीं सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाई है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। देखें, शुरू भी नमाज से किया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और ख़त्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज पर फरमा रहे हैं। नमाज की अहमियत को बतलाने के लिए, नमाज इतनी अहम बात है, इतनी अहम इबादत है कि उसका तज़किरा भी इसी से है, आगाज़ भी इसी से है और इख्तिताम भी इसी से है। जिस बंदे की नमाज ठीक हो गई, उस बंदे के बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि ये नमाज ऐसी है जो इंसान को बेहयाई से रोक देती है, बुराई से रोक देती है। जब इंसान की नमाज सही हो जाए, और यहाँ पर अल्फाज हैं वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। क्या माना? कि अपने नमाजों के अंदर वो उसके औकात का ख्याल करने वाले हैं, आदाब का ख्याल करने वाले हैं, शराइत का ख्याल करने वाले हैं, सुनन और मुस्तहब्बात का ख्याल करने वाले हैं, अफजल औकात का ख्याल करने वाले हैं। नमाज के लिए जगह, नमाज के लिए वक्त, नमाज के लिए लिबास, नमाज के लिए नियत, नमाज के लिए वुज़ू, नमाज के लिए ज़हरी और बातनी पाकीज़गी, इनका वो बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं। और यहाँ लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया, युहाफ़िज़ून, नमाजों की हिफाजत करते हैं। अगर कोई परेशानी का वक्त हो, ज़ाय नहीं होने देते, नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज अदा करते हैं। अगर खुशी का मौका हो, नमाज छोड़ते नहीं, नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, यानी अपने वक्त पर अदा करते हैं। ये 7 ऐसी बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस बंदे के अंदर ये बातें आ जाएंगी, जिस मोमिन के अंदर ये बातें आ जाएंगी, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, तो ये वारिस हैं। अल्लाह किस चीज़ के वारिस हैं? अल्लाह फरमाते हैं यरिसूनल फिरदौस,
یہ जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। असल में जन्नत इन्हीं लोगों का हक है, और वो जन्नत ऐसी नहीं कि कुछ दिन वहाँ रहने के बाद निकाल दिया जाए। अगर किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी नेमत मिल जाए, बहुत अच्छा घर मिल जाए, घर छोड़ें कोई महल मिल जाए रहने के लिए, लेकिन इंसान के दिल में ये धड़का लगा रहे, आज कल 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, साल बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो खुशी नहीं रहती। खुशी चंद दिनों की होती है, आरज़ी होती है। अल्लाह फरमाते हैं तुम ये काम करके आ जाओ, नमाजों की हिफाजत करके आ जाओ, बेकार और फजूल कामों को छोड़कर आ जाओ, और अपना तज़किया बातिन करके आ जाओ। इसी तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करके आ जाओ, अपनी अमानतों को पूरा करके आ जाओ, मुआहदों को पूरा करके आ जाओ, नमाज की हिफाजत करके आ जाओ, तुम्हें ऐसी जन्नत अता करूँगा, हुम फीहा खालिदून, जिसमें तुम हमेशा रहोगे, कभी भी उससे तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।